वसतुल्ला खान का कॉलम खाई जाओ व खाई जाओ। मौजूदा हुकूमत कौमी खजाने की गर्दन पर से स्टील मिल्स और PIA समेत मुतअद्दिद सफ़ेद हाथियों का बोझ उतारना चाह रही है। 18वीं तरमीम के तहत सूबों को मिलने वाले मालियाती हिस्से पर भी नजरसानी की ख्वाहिशमंद है। टैक्स का दायरा कार भी बढ़ाना चाह रही है। IMF की सिफारिशात की रोशनी में पानी, बिजली, गैस की कीमतों में भी इजाफा कर रही है। अवामी इस्तेमाल की मुतअद्दिद ज़रूरी अशिया पर सरकार सब्सिडी को भी कम से कम करना चाह रही है। सरमायाकारों और ज़र मुबादला की ज़्यादा से ज़्यादा तरसील की हौसला अफजाई के लिए दोस्त पॉलिसियाँ भी वज़ा कर रही है। सिविल सर्विस में मुस्तैदी और पेशा वराना अहलियत बढ़ाने के लिए इस्लाहात का मनसूबा भी तकमील पजीर है। मकसद ये है कि इतना पैसा मैसर आ सके कि किसी गैर के आगे हाथ फैलाए बगैर तरक्याती काम और मेगा प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाकर मईशत को अपने पांव पर खड़ा किया जा सके। मगर मईशत की बाल्टी में सुराख इतना बड़ा है कि फौरी मरम्मत की खातिर पुराने कर्जे तो क्या कम होंगे, इन पर पिछले 2.5 बरस में 23.6 अरब डॉलर के नए कर्जों की तय चढ़ गई है। इनमें से 6.5 अरब डॉलर के कर्जे सिर्फ नई माली साल के 5 माह जुलाई ता नवंबर में हासिल किए गए। ये किसी निजी इदारे के नहीं बल्कि वजारत इक्तसादी अमूर के जारी करता ताज़ा तरीन अदाद शुमार हैं। पिछले 2.5 बरस में आटा, चीनी, सीमेंट समेत कई स्कैंडल सामने आए। इनके डांडे गुज़श्ता अदवार से भी जुड़े हुए हैं। मगर अच्छी बात यह है कि मौजूदा हुकूमत न सिर्फ इनकी तहकीकात करवा रही है बल्कि तहकीकाती रिपोर्टें आम भी कर रही है। इन स्कैंडल्स के तालाब में कई निजी व सरकारी शार्कें और वेल मछलियां और मगरमच्छ तैरते नजर आ रहे हैं। इन रिपोर्टों की अशात के बाद उन पर भी कमन डलेगी कि नहीं, ये बिल्कुल अलग मौजू है। इन तमाम स्कैंडल्स का बाप पेट्रोलियम स्कैंडल है। इसकी तफसीली रिपोर्ट ने सरकारी व निजी शोबे में फैसला साजी की चादर में पोशीदा बड़े बड़े सुराखों को रियां करके रख दिया है। ये स्कैंडल इस लिहाज से भी कलीदी अहमियत रखता है कि पाकिस्तान का कम अज कम 40% ज़र मुबादला पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर सर्फ हो जाता है। मगर इस शोबे को बाकायदा व मुनज़्ज़म रखने के निज़ाम में ऐसे कमालात दिखाए गए कि अवाम की जेब भी खाली हो जाए और पता भी ना चले, और अवाम क्या हुकूमतों को भी पता ना चले। चंद बरस कबल सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक चीफ जस्टिस भगवान दास की सरबराही में एक कमेटी ने तवानाई के शोबे में करप्शन और बद इंतजामी से मुतल्लिक लगभग ऐसी ही रिपोर्ट तैयार की थी। अगर इस पर निसफ भी अमल हो जाता तो इस साल के शुरू में आलमी मंडी में कोविड के सबब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इंतहाई कमी के बावजूद ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा के होते हुए मजनूई जखीरा अंदोजी और बद इंतजामी को अवाम लूट प्रोग्राम में बतौर एहतियार इस्तेमाल शायद ना किया जा सकता। ताज़ा रिपोर्ट में जो मुतअद्दिद सिफारिशात की गई हैं उनमें ओगरा के मौजूदा ढांचे के खात्मे और वजारत पेट्रोलियम के कलीदी एहलकारों की बरतरफी व पूछगछ का मुतालबा भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक ओगरा का क़याम 2002 में अमल में आया मगर इसके ऑपरेशनल कवानीन 2016 तक नाफिज ना हो सके, यानी 14 बरस तक ऐसा रोज अबूरी हुक्मनामों के जरिए काम चलाया गया। तेल दरामद करने के तमाम फैसले ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और रिफाइनरीज पर मुश्तमिल मशावरती कौंसल OCAC के फराम करदा अदादो शुमार की रोशनी में किए जाते हैं। ओगरा इन अदादो शुमार की सेहत की अपनी तौर पर जांच करने की पाबंद है मगर ऐसा शाज़ो नादिर ही होता है। चुनाचे ओगरा महज एक नुमाइशी रेगुलेटरी कठपुतली में तब्दील हो चुकी है। ये निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर मुश्तमिल मशावरती कौंसल ही है जो तेल बर्दाश्त जहाज़ों की बंदरगाह में बर्थिंग में तरजीह व तखीर की सिफारिश करके किसी भी फरीक को फ़ायदे या नुकसान से दोचार कर सकती है। जनूबी एशिया के 5 ममालिक में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तादाद 20 मगर पाकिस्तान में 34 है। इनमें से 21 को 2016 के सिर्फ 6 माह में लाइसेंसेस जारी हुए। जवाब ये पेश किया गया कि जितनी ज़्यादा कंपनीज होंगी उतनी ही पेट्रोलियम स्टोरेज की गुंजाइश में भी इजाफा होगा और इनके दरमियान कारोबारी मुसाबकत से हुकूमत और आवाम को फ़ायदा होगा। ओगरा कवानीन के तहत कोई भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी मतलूबा ज़खीरा गुंजाइश बनाए बगैर मार्केटिंग नहीं कर सकती, मगर 34 में से 25 कंपनियां जिन्हें अबूरी लाइसेंस जारी किए गए इस पाबंदी की पासदारी नहीं करती। मुतअद्दिद मार्केटिंग कंपनियां रिटेल आउटलेट ना होने के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत दरामद कर रही हैं। हालांकि रिटेल आउटलेट के बगैर दरामदी कोटा अलॉट ही नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि जो कंपनियां कोटे के बगैर तेल मंगवा रही हैं वो इससे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को फरोख्त कर रही हैं। हालांकि इस हरकत की भी ओगरा कवानीन के तहत सख्ती से ममानियत है मगर ओगरा ने इस बेकायदगी से भी आंखें मूंद रखी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक DG ऑयल पेशे के एतबार से डंगर डॉक्टर हैं। उन्होंने कई कंपनियों को इंपोर्ट लाइसेंस के बगैर दरामद की इजाज़त दी और जिस दिन दरामदी मसनूआत पहुंची उसी दिन इन कंपनियों को इंपोर्ट लाइसेंस जारी कर दिए। अब आप इससे जो नतीजा चाहे अखज़ कर लें। गुज़िश्ता अप्रैल से जून तक के तेल बहरान के बारे में रिपोर्ट कहती है कि जनवरी से जून तक के 6 माह के दौरान
90% ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने किसी भी हंगामी हालत से निपटने के लिए 20 दिन की ज़रूरियात के लिए तेल ज़खीरा करने की लाजमी शर्त पूरी नहीं की, क्योंकि तेल की कीमतें तेज़ी से नीचे आ रही थीं। फरवरी और मार्च में हुकूमत ने रिफाइनरीज का स्टॉक उठाना कम कर दिया था और फिर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तेज़ी से कमी के बावजूद तेल की मजीद दरामद पर यह कहकर पाबंदी लगा दी गई कि हम मुकामी रिफाइनरीज को इजाफी सप्लाई से पैदा होने वाली बिला ज़रूरत बहुतात के सबब मुमकिन माली नुकसान से बचाना चाहते हैं। मगर इस दावे के बरक्स जून में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत को अरबों रुपए के माली नुकसान की शक्ल में भुगतना पड़ा। तेल कंपनियों के फराहम करदा अदादोशुमार की जांच किए बगैर तेल की दरामद पर आर्जी पाबंदी के सबब 3 रिफाइनरीज को 12 से 31 दिन के लिए काम मुअत्तल करना पड़ा। जून में सरकारी कंपनी पाकिस्तान स्टेट ऑयल के अलावा तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मार्केट शेयर्स में जबरदस्त कमी जाहिर की और इसकी आड़ में मजीद पेट्रोल दरामद ना करने और कीमतें मुस्तहकम होने तक ज़खीरा अंदोज़ी का फैसला किया। पीएसओ को किल्लत के सबब हंगामी तलब पूरा करने के लिए तनहा छोड़ दिया गया। कीमत फरोख्त और कीमत खरीद में खासे फर्क के सबब भारी माली नुकसान हुआ। जैसे ही जून के अवाखिर में नई कीमतों का ऐलान हुआ, बहुत सी कंपनियों ने तेल का स्टॉक 100% गुंजाइश के ज़खीरे तक पहुंचा दिया। इसे आम अल्फाज में ज़खीरा अंदोज़ी कहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पीएसओ के सिवा तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने ज़खीरा अंदोज़ी की। चुनाचे सिर्फ जून के महीने में निजी तेल मार्केटिंग कंपनियों को 5.5 अरब रुपए का फ़ायदा पहुंचा। तेल की किल्लत अरूज पर थी, इसके बावजूद 80 मिलियन लीटर तेल लाने वाला एक बहरी जहाज को 15 रोज तक बरत नहीं मिली। जब कीमतों में रद्दोबदल हुआ तब इसे ऑफलोड किया गया। सिर्फ इस एक हरकत से ज़खीरा अंदोज़ों को 2 अरब रुपए का फायदा हुआ। एक बड़ी निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने तेल का ज़खीरा करके 400 मिलियन रुपए कमाए। ये बस एक मिसाल है। हालांकि सार्फिन तक तेल की सप्लाई 44% तक कम हो गई थी, मगर कंपनियों ने कागजों में अपनी सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा जाहिर किया। इसका मतलब है कि तेल की ओवर सप्लाई के दावे मशकूक हो गए, जिनकी बुनियाद पर सरकार ने आंखें बंद करके फैसले किए थे। मसलन लॉकडाउन के सबब खैबर पख्तूनख्वा के जिला दीर पाइन में सियाहत ठप पड़ी थी, मगर वहां पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई की रिकॉर्ड डिलीवरी दिखाई गई। गुजरात में सिर्फ एक पेट्रोल पंप पर 3 मिलियन लीटर की डिलीवरी दिखाई गई, जबकि वहां पेट्रोल ज़खीरा करने की गुंजाइश सिर्फ 31,000 लीटर है। चुनाचे कागजों पर इस करतबबाजी के जरिए करोड़ों रुपए का फायदा एक से दूसरे को मुंतकिल हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी 20 मसाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम बड़ी मार्केटिंग कंपनियां ओगरा कवानीन के बरक्स तेल मसनूआत की मुश्तरका स्टोरेज कर रही हैं। ओगरा ने जितने सेल्स आउटलेट्स की इजाज़त दी है उससे कहीं ज़्यादा कायम है। मसलन एक कंपनी को ज़खीरा करने के लिए 70 आउटलेट्स की इजाज़त दी गई, लेकिन इसके 600 आउटलेट्स हैं। इस वक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के 2100 रिटेल आउटलेट्स 40 टन पेट्रोलियम मसनूआत के लाजमी ज़खीरे की सहूलत के बगैर काम कर रहे हैं। ओगरा इन खिलाफ वर्जियों पर 10 लाख रुपए रोजाना तक का जुर्माना आयद करने की मजाज है, मगर अमलन 1 लाख रुपए तक का जुर्माना आयद किया जाता है। ज़खीरा अंदोज़ी के सबब मुनाफे में से 1 लाख रुपए जुर्माना बढ़ना किसी भी कंपनी के लिए कौन सी बड़ी बात है। रिपोर्ट के मुताबिक तेल की तरसील के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑयल टैंकर ट्रकों के पास क्यू कैटेगरी का लाइसेंस होना चाहिए, मगर एक भी ऑयल टैंकर के पास ये लाइसेंस नहीं। खाई जाओ वे खाई जाओ, बेद किन्ने खोलना, विचों विचों खाई जाओ, उत्तों रोला पाई जाओ। उस्ताद दामन।